नमस्कार, मैं अमित कुमार मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था लिमिट। इसमें अपन ने पढ़ा था कि प्रसार का उपयोग करके फंक्शन को जो प्रसार करते हैं उससे अपन कैसे लिमिट निकालते हैं। तो उस पर बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आज पहले, जिससे अपना पीछे का रिवाइज हो जाए कि यदि लिमिट x टेंस टू जीरो a e की पावर x माइनस बी अपॉन x बराबर 2, यानी ये लिमिट अपने को दे रखी है 2। इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। अपने को ए और बी की वैल्यू बतानी है कि ए और बी की वैल्यू कितनी होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे। अपन ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन जानते हैं। तो देखिए नीचे अपने पास में क्या है, एक्स है और फिर क्या, एक्स टेंस टू जीरो। तो अपन जब एक्सपेंशन करेंगे उसमें अपने कहाँ तक की जो कोफिशिएंट चाहिए, एक्स का गुणांक तक चाहिए। तो ये क्या होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा दो। आगे हायर गुणांक आएंगे, अपने को उनसे कोई मतलब नहीं है। फैक्टोरियल दो माइनस बी अपॉन एक्स, और ये लिमिट अपने कितनी दे रखी है, 2। तो देखिए जब ये नीचे वाली जो क्वांटिटी है वो जीरो है, एक्स की वैल्यू यहाँ एक्स टेंस टू जीरो है। तो देखिए जब नीचे वाली वैल्यू जीरो है तो ऊपर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब ये जीरो बटा जीरो बने तब अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि ऊपर कोई रियल नंबर आ गया, जैसे मान लो कोई कांस्टेंट टर्म आ गई 5 और उसमें आप जीरो से भाग करोगे तो क्या आ गया, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये तो फिर परिभाषित ही नहीं होगा। इसलिए जो एक्स से छोटे जो भी पद है यानी कांस्टेंट टर्म है वो क्या होनी चाहिए, जीरो। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, देखो एक को एक से गुणा करोगे तो कितना आएगा, ए और माइनस बी। तो ये कांस्टेंट टर्म तो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, तभी ये लिमिट है वो क्या होगी, परिभाषित होगी। दूसरा, ये लिमिट की जब वैल्यू निकालोगे आप तो किसके बराबर आएगी, जो एक्स का गुणांक है। भाई एक्स से आप डिवाइड करोगे तो एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। और एक्स का जो गुणांक कितना है, ए बराबर कितना आ जाएगा, 2। क्यों कि जब आप जो भाई कांस्टेंट वाला टर्म है वो तो जीरो हो गई, फिर आपके पास वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया ऊपर ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 अपॉन ए। आगे आएगा वो हायर टर्म आएगी, और इसमें आप लिमिट क्या रखोगे, नीचे क्या है, एक्स है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रखोगे। अब देखो एक्स से अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस ए एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस आगे ऐसे आ जाएगा। और अब जब आप इसमें लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रखोगे, जब एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये आगे वाली सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ए। तो जो ए है वो किसके बराबर आ गया, 2 के। और ए माइनस बी किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के। यानी ए बराबर किसके होना चाहिए, बी के। और ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ से अपने पास में ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और बी की वैल्यू वो भी कितनी आ गई, 2। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस पर डिपेंड अपन क्वेश्चन है अपने पास में कि यदि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए प्लस बी कोस एक्स प्लस सी साइन एक्स, ये अपने को दे रखा है। और नीचे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 2। तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है और सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसका एक्सपेंशन लिख दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। तो देखिए नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब अपने को एक्स स्क्वायर से छोटे जो टर्म है वो लिखनी है एक्सपेंशन में, बड़े की अपने को जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े पे फिर एक्स आएगा गुणा में, तो उसमें एक्स जीरो रखोगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो अपने को उनसे कोई मतलब नहीं है। कोस एक्स का क्या होता है, वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2। फिर आगे हायर टर्म आएगी, अपने को उनसे कोई मतलब नहीं है, प्लस सी साइन का कितना होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। आगे हायर टर्म आएगी, अपने को इनसे कोई मतलब नहीं है। नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखिए ये लिमिट किसके बराबर है, 2 के। जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी देखो नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो वही बात कि नीचे वाली टर्म जीरो हो रही है तो ऊपर वाली टर्म में क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। जब ये क्या बनेगा, अनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणा, एक्स स्क्वायर से छोटी जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। यदि यदि एक्स स्क्वायर से छोटी जो टर्म है वो जीरो नहीं होगी तो आप उसमें फिर एक्स स्क्वायर का भाग दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म। और फिर ये नीचे वाली संख्या जीरो है तो फिर ये डिफाइन ही नहीं होगा। इसलिए जो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट यहाँ पे कितना है, ए है, प्लस बी को आप एक से गुणा करोगे तो बी आएगा। यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, ये क्या होनी चाहिए, जीरो। दूसरा, एक्स का जो गुणांक है, एक्स तो यहाँ पे है सी, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एक्स का जो गुणांक है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एक्स का गुणांक क्या होगा, जीरो होना चाहिए। फिर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो किसके बराबर होना चाहिए, लिमिट के बराबर होना चाहिए। क्यों कि जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल।
तो वो तो आ जाएगा लिमिट की वैल्यू। इसके अलावा जो हायर टर्म आएगी जैसे एक्स क्यूब है, उसमें एक्स स्क्वायर का भाग दोगे तो क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा, और एक्स में जीरो रखते जीरो हो जाएगा। एक्स की पावर 5 है, उसमें भी आप एक्स स्क्वायर से भाग दोगे तो एक्स क्यूब बच जाएगा, जहाँ पे एक्स जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा। तो इसकी लिमिट किसके बराबर आएगी, एक्स स्क्वायर के गुणांक ऊपर देख लीजिए क्या है, यहाँ आप बी से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2, और यहाँ से तो कुछ है नहीं, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 2 की। बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -4 के, और यहाँ से ए बराबर किसके आ गया, -b के, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, और सी की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब भी आपके पास लिमिट के क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपसे वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या कर दीजिए, फंक्शनों का एक्सपेंशन लिख दीजिए, और नीचे जो दिया हुआ है उससे जो छोटी टर्म है उन सबको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, तभी तो ये परिभाषित होगा लिमिट। और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक ऊपर है वो किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे यदि एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का गुणांक है वो किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट के बराबर हो जाएगा। इससे छोटे जो भी गुणांक है वो जीरो हो जाएंगे। क्यों, कि जब आप इसमें सोल्व करोगे तो ये परिभाषित हो, पहली बात तो लिमिट परिभाषित होनी चाहिए, परिभाषित होने के लिए जरूरी है एक्स स्क्वायर से छोटे टर्म क्या हो, जीरो। इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जो एक्सपेंशन है वो मेनली काम आता है अपने पास में वैल्यू निकालने के लिए। कई बार जो कांस्टेंट दे देते हैं इनकी वैल्यू निकालनी हो तो एक्सपेंशन वाला सबसे सही तरीका रहता है। और दूसरा, कई बार आपकी लिमिट में अगर कोई भी मेथड समझ में नहीं आ रहा तब भी आप इस एक्सपेंशन का यूज करके कर सकते हैं, लेकिन जब तक लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट है उनसे सोल्व हो रही है तो आप उनसे सोल्व करिए। यदि एल हॉस्पिटल रूल लग रहा है तो उससे सोल्व करिए, रेशनलाइजेशन से सोल्व हो रही है तो उससे, जो भी छोटे मेथड से सोल्व हो रही है तो पहले उसको छोटे मेथड से सोल्व करिए, एक्सपेंशन उसके बाद में लगाइए। लेकिन कोई भी मेथड यदि काम में नहीं आ रहा, आपके दिमाग में नहीं आ रहा, तब आप क्या करो, डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दो और उससे सोल्व कर लो, तो आपकी लिमिट है वो सोल्व हो जाएगी। यानी जो लिमिट का जो क्वेश्चन होता है वो कभी गलत नहीं होना चाहिए, आप इजीली सोल्व कर सकते हो लिमिट का, यदि आपकी मैथ के थोड़े बहुत बेसिक स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इसकी जो सीमाएं हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं। जब इस प्रकार की सीमाएं अपने पास में आए तो देखिए एक इसमें अपने पास सॉल्यूशन होता है, वो होता है परिमेयकरण। परिमेयकरण परिमेयकरण कर देते हैं, जिससे अपने पास में जो लिमिट है वो क्या हो जाती है, फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में चेंज हो जाती है। तो उसके बाद में अपन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की लिमिट को सोल्व करना जानते हैं। दूसरा इसके अंदर ये होता है कि वही कि आप उनको क्या करोगे, गुणनखंड विधि, या तो गुणनखंड सोल्व कर लीजिए, या जो एक्सपेंशन दे रखा है उसमें आप क्या कीजिए, एलसीएम लेके उसको सोल्व कर लीजिए। फिर उसके बाद में वो किसमें चेंज हो जाएगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में चेंज हो जाता है, तो फिर आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो अपन इस पे क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। क्वेश्चन है अपने पास में कि लिमिट x टेंस टू 2 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो देखिए जब इसमें आप x की वैल्यू 2 रख रहे हो तो ये वैल्यू क्या हो रही है, इनफाइनाइट, और ये वैल्यू क्या हो रही है, इनफाइनाइट, तो यानी क्या हो गया, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो गया। अब अपने को इसको सॉल्यूशन करना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 2। और जब आप इस साइड में फैक्टर करोगे इसके नीचे वाले के, तो नीचे वाले के जो फैक्टर होंगे, देखिए x कॉमन आ रहा है तो बाहर x आ जाएगा, फिर इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2 और x माइनस 1, ये नीचे वाले फैक्टर हो गए। अब क्या करोगे, एलसीएम लेके सोल्व कर लो। जब एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, एलसीएम आ जाएगा अपने पास में x माइनस 2 x माइनस 1। देखिए पहली टर्म में जब आप x माइनस 2 है, इससे एलसीएम को डिवाइड करोगे क्या बचेगा, x और x माइनस 1, उसको ऊपर गुणा कर दीजिए तो ये आ गया x माइनस और 1। फिर नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ ये सेम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा माइनस का 2x माइनस 3। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर और ये माइनस 4x स्क्वायर, कितना बच गया, -3x स्क्वायर। जब आप यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ से आएगा माइनस का 4x स्क्वायर, तो ये कितना बच गया, -3। यहाँ से आएगा माइनस का x और यहाँ से आएगा, सॉरी 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 वापस मिस्टेक हो गया। जब इसकी कैलकुलेशन आप करोगे तो देखिए यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस एक्स आएगा और यहाँ से -4x आएगा, माइनस का 5x, फिर माइनस माइनस प्लस का 6, ये आ गया। नीचे आ गया x माइनस 2 x माइनस 1, और लिमिट x टेंस टू 2। अब ऊपर वाले फैक्टर हो रहे हैं, आपको पता है कि ऊपर वाले फैक्टर क्या होंगे, x माइनस 3 और x माइनस 2, फिर x माइनस 2 x माइनस 1, ये x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसमें 2 रख दीजिए तो ये हो गया -1 अपॉन 2, और तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। ये लिमिट है वो आ गई -1/2।
तो इस तरीके से आप पहला जो मेथड है कि आप क्या करेंगे, इसके एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, जिससे आपका क्या हो जाएगा, एन निर्धारित रूप है, एन डिटरमिनेंट फॉर्म में वो हट जाएगा और उसके बाद आप सोल्व कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो तरीका रहता है वही रहता है, कई बार आपको क्वेश्चन मिलते हैं उनमें आप क्या कर सकते हो, रेशनलाइजेशन कर सकते हो और फिर उसके बाद में अपन सोल्व लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x माइनस 1, इसकी अपने को लिमिट निकालनी है। तो देखिए आप x इंफिनिटी रखोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ये टर्म हो गई अपने पास में। अब इसकी अपने को लिमिट निकालनी है, तो आप क्या करिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, यानी आप ऊपर नीचे किससे गुणा कर दीजिए, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ से हो गया x प्लस 1। अब इसके आप सेम संख्या से क्या कर दीजिए, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए और बीच में जो चिन्ह है उसको किसका कर दीजिए, प्लस का। इससे मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया और बीच में जो चिन्ह था उसको चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पे आ गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये अपने पास बन गया। अब ऊपर देखिए ये हो गया a माइनस बी, ए प्लस बी, किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो नीचे कितना आ जाएगा, फिर सेम टू सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 1। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, फिर ये बचेगा x माइनस 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 1। तो देखिए जैसे भी आप इसमें लिमिट रखोगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो रहा है, अनंत बटा अनंत रूप बन रहा है। तो अनंत बटा अनंत रूप में आपको मैंने बताया था कि जो एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट, मतलब जो एक्स की जो हाईएस्ट टर्म है, इससे अपन क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट कितनी x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा x। तो अपन पूरी समीकरण को किसी अंश और हर को किसी भाग दे देते हैं, x से भाग दे देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब ऊपर x माइनस 1 में आप x का भाग दोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन x, और नीचे जब स्क्वायर रूट के अंदर आप x से भाग दोगे तो ये क्या चला जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर में तो 1 बचेगा प्लस 3 बटा एक्स, प्लस जब आप x प्लस 1 में आप x का भाग दोगे तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब जैसे आप x टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। तो ऊपर क्या बचा, 1, और नीचे क्या बचा, स्क्वायर रूट में तो 1 बचा और ये भी 1 और प्लस 1, यानी कितनी आ गई, 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो इस तरीके से आप इनकी कैलकुलेशन कर सकते हो, या तो आप रैशनलाइजेशन कर लो जिससे आपके पास इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में चेंज हो गया, और इनफाइनाइट को कैसे सोल्व करते हैं ये अपने सीख ही लिया। क्वेश्चन को आप कोशिश करिए कि मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो, तो क्या सिलेबस अपना काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस होता है और हर आदमी का बेसिक इतना स्ट्रांग नहीं होता मैथ में, क्योंकि ग्रेजुएशन में लगभग लोगों ने 5 साल वाले पेपर पढ़े हुए होते हैं, तो पढ़ाई से काफ़ी दिनों तक मतलब गैप रहता है। तो उसके बाद आपके पास क्या रहता है कि जब भी किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आप उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले, बहुत ज़्यादा मतलब मेथड और ये याद मत रखो, उससे आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप कोशिश करो कि एक सिंपल तरीके से वे में आगे बढ़ा जाए। जैसे वाला लिमिट वाला चैप्टर है, तो इसमें आपको पता है कि 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट को कैसे सोल्व करते हैं। फिर आप कोशिश करिए कि ज़्यादातर क्वेश्चन को आप इसी मेथड में चेंज कर लो, इस मेथड में चेंज कर लोगे और स्टैंडर्ड कुछ लिमिट है उनको याद रखोगे, आप उनका उपयोग करके क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो आपको इस मेथड में जब भी कभी भी आप लिमिट वाला चैप्टर पढ़ोगे तो इसमें आपको बहुत चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 0/0 कैसे सोल्व करते हैं और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट को कैसे सोल्व करते हैं ये ध्यान रखना है। उसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है वो याद हो जाएगी जैसे आप क्वेश्चन करोगे, तो फिर इसमें आपको बहुत ज़्यादा चैप्टर में पढ़ना नहीं है, और ये सबसे सरल चैप्टर है कैलकुलस का, लिमिट वाला, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके इजीली हो जाते हैं। अगर कोई भी मेथड काम में नहीं आ रहा तो आप एक्सपेंशन कर दो, एक्सपेंशन करोगे तो वहां से आपके पास में प्रसार करने से आपके पास में क्वेश्चन सोल्व हो ही जाएगा। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आप इजी मेथड से क्वेश्चनों को सोल्व करो, ना कि हर क्वेश्चन में ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट आता है अपने पास में 1/∞ रूट की सीमाएं। देखिए इस टाइप की जब सीमाएं आती हैं तो आपको कैसे सोल्व करना है, भाई आपको क्या है 4-5 मेथड या ध्यान में रखने होते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हमको इस तरीके से सोल्व करना है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हमको इस तरीके से सोल्व करना है। तो एग्जाम में आप क्या होता है, टाइम भी बचता है और आप कंफ्यूजन भी नहीं होते। तो देखिए 1/∞ की अपने को सीमा सोल्व करनी है, तो अपन कैसे करते हैं कि यदि x टेंड्स टू a, तब
एफ एक्स टेंस टू जीरो और जी एक्स है वो भी टेंस टू, यानी जब एक्स है वो ए की तरफ जा रहा है तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों किसकी तरफ जा रहे हैं, जीरो की तरफ जा रहे हैं। ओ तो अपने को मान लो लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स। तो भाई ये एफ एक्स की पावर जी एक्स, भाई जी एक्स किसके जा रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है। तो ये क्या हो गया, देखिए जी एक्स इनफाइनाइट पे जा रहा है, एफ एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, वन अपॉन इनफाइनाइट वाली अनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। तो अपने को उसको सॉल्व करना है। पहले मैंने एक चीज बताई थी कि जब ये एग्जैक्ट वन होता है तब इसकी वैल्यू कितनी आती है, वन। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, यदि एग्जैक्ट वन है और उसकी पावर इनफाइनाइट कर रहे हो तब तो क्या आता है, वन आता है हमेशा, ये अनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती। हाँ जब एक से थोड़ी सी बड़ी संख्या और एक से थोड़ी छोटी संख्या होती है तब ये अनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, लेकिन एग्जैक्ट वन है तब ये अनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। आप इसकी वैल्यू कितनी निकाल बताओगे, एक, चाहे कोई भी संख्या हो, यदि वो एग्जैक्ट वन बन रही है तब उसकी वैल्यू कितनी होगी, एक ही होगी। पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए दोनों तरफ इसको आप मान लीजिए किसके बराबर है, ये y के बराबर है, दोनों तरफ log ले लीजिए तो ये हो जाएगा ln y बराबर जी एक्स ln 1 प्लस एफ एक्स लिमिट x टेंस टू a। देखिए ये हो गया ln y बराबर, तो देखिए जब ln में आप इनफाइनाइट x टेंस टू a जीरो हो जाएगा, तो ये ln 1 ये कितना हो गया, जीरो, ये कितना हो गया ln 1 प्लस एफ एक्स, तो कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। और जो जी एक्स है उसको आप ले जाए नीचे, तो ये कितना बन जाएगा, जी एक्स को आप क्या करें, नीचे ले जाओ, जी एक्स नीचे ले जाओगे तो ये वन अपॉन एक्स जी एक्स हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, इसकी भी वैल्यू जीरो हो रही है, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू ए जीरो बटा जीरो फॉर्म बन रही है। भाई कौन सी फॉर्म बन रही है आपके पास में, जीरो बटा जीरो फॉर्म बन रही है। एक तरीका तो आपका ये है कि जीरो बटा जीरो फॉर्म बन गई, अब इसके बाद में आप इसको सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका अपने इसको सीधा डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हैं कि जो एल एन वाई है बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए, जो अपने पास में था एल एन 1 प्लस एफ एक्स। तो देखिए अपने एक्सटर्नल लिमिट पड़ी थी इसकी, एल एन 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, कब, जब एफ एक्स टेंस टू जीरो हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक। ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा था पहले स्टैंडर्ड लिमिट में। तो देखिए अपन क्या करते हैं, इसको नीचे ऊपर नीचे एफ एक्स से गुणा कर देते हैं, ऊपर क्या है जी एक्स तो है ही, और उसको किससे गुणा कर दिया, एफ एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, इसकी वैल्यू अपन जानते ही हैं, स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू कितनी होती है, एक। तो ये वैल्यू हो गई एक गुणा लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स और एफ एक्स बराबर एल एन वाई। तो वाई बराबर क्या आ गया, e की पावर, ये दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया तो ये कितना आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स इंटू एफ एक्स। ये आपको ध्यान में रखना है ये फॉर्मूला, कि जब अपने को किसकी लिमिट निकालनी होती है, 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, जब ये लिमिट एक्स टेंस टू ए हो तो ये किसके बराबर होती है, यानी e की पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए। आप क्या करोगे, एफ एक्स और जी एक्स का गुणा यहाँ पे लिख दोगे, जी एक्स का गुणा लिख दीजिए और एफ एक्स का गुणा लिख दीजिए, फिर इस लिमिट को आप सॉल्व कर लीजिए। भाई जी एक्स है यहाँ पे इनफाइनाइट और एफ एक्स क्या है, जीरो, तो ये हो गया जीरो गुणा इनफाइनाइट वाली फॉर्म हो गई। तो आप इसकी लिमिट डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करके भी वैल्यू निकाल सकते हो, ये आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी है। यदि यहाँ पे 1 प्लस एफ एक्स नहीं बन रहा है, सिर्फ एफ एक्स दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे और एक को घटा देंगे, तो अपने पास में यहाँ से बाद में क्या बन जाएगा, 1 प्लस एफ एक्स वाली फॉर्म बन जाएगी। देखिए अपन क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको समझ आ जाएगा। पहला इसमें क्वेश्चन देखते हैं अपन, पहला जो इसमें क्वेश्चन देखते हैं वो ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट 1 प्लस ए वाई अपॉन एक्स की पावर एक्स। तो देखिए जब एक्स इनफाइनाइट पे जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और ये क्या हो गया, इनफाइनाइट, तो ये क्या हो गया, 1 की पावर इनफाइनाइट। इस लिमिट की वैल्यू क्या होती है, e की पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट एफ एक्स की जगह कितना है, ए वाई अपॉन एक्स, और जी एक्स की जगह कितना है, एक्स, एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल, बराबर क्या आ गया, e की पावर ए वाई। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट तो अपने को क्या रखनी है, x की रखनी है, x टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स एक्स तो कैंसिल ही हो गया ना, तो x बचा ही नहीं, तो इसकी लिमिट क्या आ गई, e की पावर ए वाई। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन एक्स
और तो देखिए यहाँ पे x इन्फिनिटी रखोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और ये क्या होगा इनफाइनाइट, तो क्या हो गया 1/इनफाइनाइट की फॉर्म हो गई। ये क्या होता है e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, fx तो कितना है 2x, और gx कितना है x, x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया e स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जो अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर माइनस 1/2x² प्लस 3, ये अपने को दिया हुआ है, और 4x² प्लस 2। तो देखिए इसकी अपने को लिमिट निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे x इन्फिनाइट रखोगे आप, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर बाहर आ रहा है कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा एक बचेगा, दो बचेगा ना, यहाँ भी दो बचेगा, तो फिर 1/x² क्या हो जाएगा टेंस टू 0। तो भाई अंदर वाली क्वांटिटी को आप रख सकते हो 2 माइनस 1/x² बटा 2 प्लस 3/x²। जब आप इसको इनफाइनाइट रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2 से 2 कटा कितना बचा 1, और जब यहाँ से इनफाइनाइट रखोगे तो क्या हो जाएगा 4 इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस 2, तो ये भी क्या आएगा इनफाइनाइट, तो ये क्या हो गया 1/इनफाइनाइट की फॉर्म हो गई ना। ये 1/इनफाइनाइट की फॉर्म है, तो अपन क्या करते हैं e की पावर लिमिट x टेंस टू a fx इंटू जी एक्स। लेकिन देखिए कब करते हैं जब fx क्या होना चाहिए 1 प्लस fx होना चाहिए अपने पास में। ये जब अपन इसका डेरिवेशन देखा था तो यहाँ पे क्या था 1 प्लस fx था, 1 प्लस fx था अपने पास में, तो यहाँ पे अपने पास 1 प्लस fx होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस fx नहीं है, तो अपन क्या करेंगे जो अपने को वैल्यू दी हुई है कौन सी 2x² माइनस 1 बटा 2x² प्लस 3, तो इसमें क्या करेंगे एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। अब ये एक तो अपना अलग रह गया, इससे तो अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने पास में अब fx क्या हो गया ये वैल्यू हो गई कौन सी 2x² माइनस 1 बटा 2x² प्लस 3 माइनस 1, ये हो गया अपने पास में fx, और gx कितना हो गया gx बराबर कितना हो गया 4x² प्लस 2। ये वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 2x² प्लस 3, ऊपर कितना बचा 2x² माइनस 1 माइनस 2x² माइनस 3, तो देखिए प्लस का ये माइनस का कैंसिल, कितना बचा ऊपर माइनस का 4, तो ये आ गया -4 बटा 2x² प्लस 3, और ऊपर जी एक्स की वैल्यू कितनी है जी एक्स की वैल्यू कितनी है 4x² प्लस 2। अब देखिए ये यहाँ पे देखो इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट, तो ये क्या बन गया अनंत बटा अनंत रूप बन गया। और अनंत बटा अनंत कैसे सॉल्व करते हैं अपन कि जो हाईएस्ट कोफिशिएंट होता है उससे क्या कर देते हैं ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, -4 ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो ये हो गया 4 प्लस 2 बटा x², और नीचे भी आप x² से डिवाइड करोगे तो 2 प्लस 3 बटा x², ये हो गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे x टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे ये वैल्यू 0 और ये भी 0, क्या बचा e की पावर -4 को 4 से करोगे 16/2, यानी e की पावर -8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर -8। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसमें देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 10 π/4 प्लस x, और इसकी पावर है 1/x। तो देखिए जब x रखोगे 0 तो ये हो जाएगा 10 π/4 यानी 1, 1 की पावर क्या होगा इनफाइनाइट, तो देखिए 10x का फॉर्मूला आप होता है 10a यानी π/4 की वैल्यू 1 प्लस 10b यानी 10x बटा 1 माइनस 10a, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये लिख दिया, इसकी पावर है 1/x और लिमिट x टेंस टू। देखिए यहाँ पे अपने पास में +1 नहीं है, अपने को क्या चाहिए 1 प्लस fx चाहिए, जिससे अपन क्या रख सकें इसको रख सकें, तो ये अपने पास में gx तो क्या हो गया 1/x हो गया, लेकिन अपने को 1 प्लस में करना पड़ेगा, यानी अपन 1 प्लस जो 10x है इसमें क्या करते हैं एक तो जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, तो fx अपने पास में क्या हो गया ये वाली वैल्यू fx हो गई। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो हो जाएगा माइनस का 1, -1 से 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस पे और माइनस, तो ये हो गया 2 10x बटा 1 माइनस 10x, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये। तो अपने इसकी लिमिट आ जाएगी e की पावर लिमिट x टेंस टू 0 fx कितना हो गया 2 10x बटा 1 माइनस 10x इंटू gx की वैल्यू कितनी है 1/x। तो इसकी लिमिट निकालनी है तो आपको पता ही है कि जब x टेंस टू 0 हो तो 10x/x कितना होता है 1, तो इसकी लिमिट हो गई e की पावर इसकी वैल्यू हो गई 2
वही इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू 1 रख दी, बटा 1 माइनस टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये वैल्यू कितनी आ गई e की पावर 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी e की पावर 2। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आपके पास बनते हैं आप उनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसमें देखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। देखिए क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो अपनी आंखें पूरी खुली रखनी है आपको। 3x² - 1 सीधा रटा रटाया अपने को काम है, ये अपने को सॉल्व करना है। मान लो पहले अपने को चेक करना पड़ेगा कि 1/∞ पावर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे x इंफिनिटी है, तो जो अंदर अपन उसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बटा 3 माइनस यानी x² से ऊपर नीचे क्या दे दिया भाग। अब यदि जब आप लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी करोगे तो ये वैल्यू भी 0, ये वैल्यू भी 0, तो जो अंदर वाला आधार है वो कितना हो गया 2/3, यानी 2/3 की पावर अनंत। तो ये 2/3 क्या होता है, एक से छोटी संख्या, और एक से छोटी संख्या की पावर जब भी आप करते हो इनफाइनाइट तो वो हमेशा कितनी होती है 0, तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी 0। आप ये डायरेक्ट भी बता सकते हो कि इसकी लिमिट कितनी आ गई 0। क्यों कि ये क्या हो गया, एक की पावर अनंत नहीं है, ये है 2/3 की पावर इन्फिनिटी, और अपने को पता ही है एक से छोटी संख्या की जब भी पावर करते हैं अपन, एक से छोटी संख्या की पावर इनफाइनाइट करते हैं तो वो वैल्यू आती है 0, और यदि एग्जैक्ट 1 है उसकी पावर इनफाइनाइट करते हैं वैल्यू आती है 1, और यदि एक से बड़ी संख्या है उसकी पावर यदि आप इनफाइनाइट करते हो तो वैल्यू आती है इनफाइनाइट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कई बार अनडिटरमिनेट फॉर्म बन ही नहीं रहा तो उसका अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है तभी आप क्वेश्चनों को सॉल्व करें, अन्यथा आप क्या कर सकते हो अपने डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हो कि इसकी भाई ये होगी। जब अनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बन रहा तो अपने को कुछ करने की जरूरत थोड़ी है, तो अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद में अपने पास में लिमिट आती है, दो लिमिट आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ln x अपॉन x, ये वाले वैल्यू निकालने। तो देखिए जब ln x का ग्राफ बनाते हैं तो ln x का ग्राफ ऐसा बनता है, यानी x इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी, और ये भी कितना है इन्फिनिट, तो ये क्या होगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म हो गया। तो अपन क्या कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल से log x का कितना होगा 1/x, और x का कितना होगा 1, और लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 0, तो इसकी लिमिट जो होती है वो क्या होती है 0। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x अपॉन e की पावर x, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू कितनी होती है 0। क्यों कि मैंने आपको बताया था कि ये तो होता है y बराबर x का ग्राफ, और ये होता है e की पावर x का ग्राफ, यानी e की पावर x है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है, यानी e की पावर x तेजी से बढ़ता है, यानी जो नीचे वाली लिमिट है वो तेजी से बढ़ रही है, यानी ये किसकी तरफ जल्दी इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, और ऊपर वाली क्या हो रही है धीमे से बढ़ रही है। नीचे वाली संख्या क्या आएगी इनफाइनाइट, और ऊपर वाली संख्या धीरे से हो रही है, तो जो इनफाइनाइट अपॉन कुछ भी संख्या ऊपर है तो ये वैल्यू कितनी होती है 0 ही होती है, तो ये वैल्यू 0 होगी। और वैसे भी आप देख सकते हो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट टर्म है, आप क्या कर सकते हो इसका एल हॉस्पिटल से क्या कर सकते हो अवकलन कर दो e की पावर x। अब e की पावर x इन्फिनिट करोगे कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट बराबर कितना होता है 0, तो इसकी लिमिट भी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन पूछते हैं आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो इजीली। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्वेश्चन है अपना लिमिट x टेंड्स टू 0 log sin x अपॉन log sin x, और यहाँ पे कितना है sin 2x, ये अपने को दिया हुआ है। तो देखिए log की एक प्रॉपर्टी होती है log ए बी, अपन इसको लिख सकते हैं log, आधार आप कुछ भी ले सकते हो e भी ले सकते हो, मतलब जो भी लो दोनों जगह सेम लेना है, तो log e ए ऐसे लिख सकते हो, या आधार 10 भी ले सकते हो, जो भी आधार लो आप दोनों जगह क्या होना चाहिए सेम। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ इसको log 0 प्लस है यहाँ पे ना, क्योंकि 0 माइनस पे तो ये डिफाइन ही नहीं है भाई, 0 माइनस पे तो ये 0 माइनस पे तो ये क्या नहीं है परिभाषित ही नहीं है। यदि आपसे ये लिमिट पूछता है 0 पे तो आप कहोगे 0 माइनस परिभाषित नहीं है, क्योंकि जो log के अंदर जो वैल्यू होती है log fx और gx है, तो यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो gx है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और fx है वो भी क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, और fx कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है log की प्रॉपर्टी होती है। इसके लिए आप मेरा जो लघुगणक वाला वीडियो है वो देख सकते हो, log की कंप्लीट उसमें प्रॉपर्टी बताई हुई है।
तो इसकी जब लिमिट आप 0 पे डिफाइन करोगे तो ये परिभाषित नहीं होगा। क्यों? कि लोग के अंदर माइनस में संख्या परिभाषित नहीं है। तो जब लोग इसकी लिमिट आप 0 पे निकालोगे वो तो परिभाषित नहीं है। लेकिन यदि 0 प्लस पे निकालनी है तो आप इसको लिख सकते हो log sin 2x, आधार मैंने e ले लिया तो ये ln हो गया log e अपॉन sin x, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। तो अब ये लिमिट हो गई आपके पास में। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, ln का जो ग्राफ होता है वो ये होता है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस इन्फाइनाइट। 0 से थोड़ी सी बड़ी संख्या पे इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस इन्फाइनाइट। ये ln x का ग्राफ है। तो 0 से थोड़ी सी बड़ी संख्या पे इसकी जो होती है वो वैल्यू होती है इन्फाइनाइट की, क्या भी माइनस की। तो ये हो गया माइनस इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट। तो अपन कौन सा रूल लगा सकते हैं? एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो log x का कितना हो गया 1 अपॉन साइन 2x, और साइन 2x का कितना हो गया cos 2x, और 2 का कितना हो गया 2 अपॉन लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। इसका करोगे तो साइन x का कितना हो गया 1 अपॉन साइन x, और साइन x का ऊपर कितना हो गया cos x। ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। तो देखिए cos x ये हो गया 2 इंटू cos 2x अपॉन cos x, और sin x अपॉन साइन 2x ये अपने पास में बन गया। तो देखिए आपको पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये तो वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई भाई। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये वैल्यू 1 हो गई, और ये वैल्यू कितनी है 2। अब हमारे पास में बचा कौन सा sin x अपॉन साइन 2x, इसकी अपने को लिमिट निकालनी है भाई। लिमिट निकालनी थी अपने को x टेंस टू 0 2 cos 2x अपॉन cos x, ऊपर था sin x अपॉन साइन 2x। देखिए ये वैल्यू कितनी हो गई 1, ये वैल्यू कितनी है 2, तो इनकी तो अपने वैल्यू बताया अपने को 0 प्लस निकालनी। अब ये देखिए इसकी निकालनी है अपने को पता है 0 पे होता है तो साइन x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है 1। तो मैंने क्या किया ऊपर नीचे किसी गुणा कर दिया x से गुणा कर दिया। फिर अपने को यहाँ भी क्या चाहिए ऊपर नीचे किसी गुणा कर दिया 2x से गुणा कर दिया। तो देखिए ये वैल्यू भी कितनी हो गई 1, और ये वैल्यू कितनी हो गई 1, x से x कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई 2 बटा में 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसकी जो लिमिट आएगी वो कितनी आ जाएगी 1। तो इस तरीके से आप इनको स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज करके क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन अपनी थोड़ी फास्ट रखनी है आपको, ज़्यादा उसमें मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए। जो फॉर्मूले और जो अपनी स्टैंडर्ड लिमिट है वो अपने याद होनी चाहिए, जिनसे आप इजीली उनकी कैलकुलेशन स्पीड से कर सको, तो क्वेश्चन में टाइम कम लगे। नेक्स्ट अपन देखिए इसमें जो फॉर्म देखते हैं वो है अपनी 0 की पावर 0 और इनफाइनाइट की पावर 0। जब इस टाइप की जो फॉर्म बनती है जो सीमाएं होती हैं उनको कैसे सोल्व करना के रूप में सीमा। जब इस टाइप की अपने पास सीमाएं दी हुई होती है तो उनको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं कि y बराबर x की पावर x और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये अपने को निकालनी है। तो देखिए 0 क्या हो गया 0 की पावर 0 हो गया। तो देखिए अब पहली चीज़ तो ये सीखनी है कि जो लिमिट है x टेंस टू 0 x की पावर x, ये क्या है परिभाषित है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्यों कि जब भी आप किसी की पावर करते हो यानी यहाँ पे x की पावर x है, तो ये जो आपने मैंने बताया था आपको कि एफ एक्स जो फंक्शन वाला चैप्टर कि एफ एक्स की पावर जी एक्स कर रहे हो, तो जो आधार होता है हमेशा वो क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी एफ एक्स है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आप इस पर लिमिट निकालोगे तो आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे यानी 0 से माइनस निकालोगे तो ये वाली संख्या हो गई नेगेटिव हो गई, तो ये जो 0 माइनस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी क्योंकि ये परिभाषित ही नहीं होगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ लेकिन यदि आपसे 0 प्लस पूछ रहा है तो ये क्या हो गया 0 की पावर 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है अपने पास में 0 की पावर 0 या इनफाइनाइट की पावर 0, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x की पावर x, ये अपने को निकालना है। तो अपन क्या करते हैं दोनों साइड में क्या कर लेते हैं लॉग ले लेते हैं ln y। जब भी एक्सपोनेंशियल वाले आते हैं ना 1 की पावर इन्फिनिटी x की पावर है 0 की पावर 0 और इनफाइनाइट की पावर 0, इनको अपन कैसे सोल्व करते हैं लॉग लेके दोनों तरफ क्या करते हैं लॉग लेते हैं और फिर उसके बाद में इनको
या तो 0/0 फॉर्म बना लेंगे या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बना लेंगे और सोल्व कर लेंगे। और एक स्पेशल तरीका होता है कि 1/इनफाइनाइट की जो लिमिट है उनको अपन सोल्व कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx into gx। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी तीनों का मेथड तो सेम ही था। ये भाई ये फॉर्मूला भी अपने जब निकाला था तो अपन ने कौन सा मेथड लगाया था? भाई मेथड तो जब दोनों तरफ लॉग लेके फिर ही तो अपन ने ये फॉर्मूला निकाला था। तो दोनों तरफ क्या करना होता है, लॉग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो x क्या आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा ln x। ये ln y, तो देखिए अब जब 0 रखोगे तो ये 0, और 0 प्लस पे अभी मैंने आपको बताया था log x का ग्राफ ऐसा बनता है। तो 0 से थोड़ी सी बड़ी संख्या पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया, 0 गुणा इनफाइनाइट फॉर्म में बन गया। आप इसको लिख सकते हो ln x, ये तो हो गया ln, और नीचे क्या हो गया 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0। ये जो 1/x था ये नीचे चला गया, तो ये क्या हो गया, अनंत बटा अनंत फॉर्म में बन गई। तो आप इसका क्या कर सकते हो, एल हॉस्पिटल से अवकलन कर सकते हो। तो जब एल हॉस्पिटल से इसका अवकलन करोगे आप, तो ln x का जो अवकलन आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ln x का जो अवकलन आएगा वो आएगा 1/x बटा इसका जो अवकलन करोगे तो आएगा -1/x²। ये कट जाएगा और क्या आ जाएगा, माइनस x के बराबर आ जाएगा। और जब इसमें x टेंड्स टू 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 रखोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ln y बराबर 0, यानी y बराबर e की पावर 0 यानी कि 1। तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 1। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। जो भी अपने पास में 0/0 और इनफाइनाइट/0 होते हैं, आप दोनों तरफ क्या कर लीजिए, लॉग ले लीजिए, और उसके बाद में उनको जो भी फॉर्म बन रही है उसको 0/0 या इनफाइनाइट/0 इनफाइनाइट के फॉर्म में चेंज कर लीजिए और उनके बाद उनको सॉल्व कर लीजिए। एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं इसमें, y बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉडुलस x की पावर साइन x, ये अपने को दिया हुआ है। तो देखिए 0 पे इसकी वैल्यू निकालोगे, तो देखिए ये लिमिट जो निकालोगे हमेशा, पहली बात तो ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मॉडुलस x है वो इसमें आ रहा है, मॉडुलस में आ रहा है। तो देखिए इसमें जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो ये किसमें खुलेगा, -x में खुलेगा, और उसकी पावर साइन x आप करोगे। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रही है। दूसरी टाइम आप जब लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये हो जाएगा x की पावर साइन x। तो देखिए ये धनात्मक संख्या है और ये उसकी पावर कर रही है 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है और ये भी 0/0 फॉर्म ही बन रही है। और अब जब इन दोनों की लिमिट निकालनी है अपने को, तो अपने क्या करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा y के बराबर और इसको भी किसके बराबर मानना पड़ेगा, y के बराबर। अब दोनों तरफ आप क्या करिए, लॉग ले लीजिए। तो मैं जब इसका लॉग लेता हूँ तो ये आ गया ln y बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x इंटू ln x। अब देखिए 0 पे साइन 0 वैल्यू कितनी होती है, 0, और ln x की वैल्यू अभी मैंने आपको ग्राफ से बताया था, ग्राफ होता है ln x का ऐसा। तो ये 0 से थोड़ी सी बड़ी संख्या पे वैल्यू कितनी देता है, माइनस इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया, 0 गुणा इनफाइनाइट फॉर्म बन गई। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये हो गया ln x बटा साइन x को नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक x। वन अपॉन इसको लिख सकते हैं नीचे की तरफ, मतलब साइन x है तो 1/, कोसेक x किसके बराबर होता है, साइन x के बराबर होता है। तो मैंने इसको लिख दिया ये। देखिए कोसेक x की वैल्यू 0 पे, ये कितना हो गया, अनंत बटा अनंत फॉर्म बन गई। अब एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, ऊपर आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये हो गया 1/x, कोसेक x का हो गया माइनस कोसेक x इंटू कोट x, ये हो गया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, कोट x है वो ऊपर चला गया तो क्या बनेगा, tan x बटा x इंटू कोसेक x ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन x, और ये बाहर किसका चिन्ह है, माइनस का। 0 पे ये वाली लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट है, कितनी होती है 1, इंटू साइन की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, 0। तो जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू 0। ln y बराबर 0 यानी y बराबर 1। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यानी जो भी आपके पास फॉर्म बनती है, आप दोनों तरफ क्या ले लीजिए, लॉग ले लीजिए, और उसके बाद में
आप उसको सॉल्व कर सकते हो। कौन सी फॉर्म बना के, 0/0 फॉर्म या अनंत बटा अनंत फॉर्म बना के सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपना लिमिट x टेंस टू π/2 10x π/2 माइनस x। इसकी यदि अपने को लिमिट निकालनी है तो इसकी लिमिट निकाल लीजिए आप। और देखिए आप जब इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये वाली लिमिट निकालेंगे, तो ये वाली लिमिट निकालोगे तब भी वैल्यू सेम ही आएगी। देखो ये वाली लिमिट निकालोगे तो ये माइनस एक्स है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा log माइनस एक्स। फिर जब आप इसका अवकलन करोगे ऊपर ln x का, तो कितना आ जाएगा माइनस का, भाई पहले से ही जो था यहाँ नीचे भी माइनस आएगा और ऊपर भी कितना आ जाएगा माइनस का 1/x। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लास्ट में जब 0 से गुणा करोगे तो वैल्यू 0 यानी y बराबर है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड लिमिट के बराबर आ रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो दोनों बराबर नहीं आते तो लिमिट एग्जिस्ट। देखिए अब इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो π/2 पे 10π/2 पे वैल्यू देखिए 10π/2 का ग्राफ ऐसा बनता है, ये वैल्यू होती है इसकी π/2 पे। और देखिए यहाँ से इसका ग्राफ ऐसा बनता है। तो 10π/2 से थोड़ा सा माइनस करोगे तब इसकी वैल्यू होती है प्लस इनफाइनाइट। और जब 10 की वैल्यू आप π/2 में थोड़ा सा कुछ जोड़ोगे तब इसकी वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट। ये अपने को कहाँ से पता चल रहा है, ग्राफ से। भाई देखिए π/2 से इधर आ रहे हैं यानी 10 कुछ घटा रहे हैं तब तो होती है प्लस इनफाइनाइट, और कुछ जोड़ रहे हैं तब होती है माइनस इनफाइनाइट। तो अपने पास में पहले तो इसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी अपने को कि ये परिभाषित है या नहीं है। मैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू निकाल रहा हूँ, प्लस वाली, यानी π/2 में कुछ ऐड कर रहा हूँ, ये वैल्यू निकाल रहा हूँ। या दूसरी मेरे को इसमें लिमिट निकालनी पड़ेगी x टेंस टू π/2 माइनस फिर 10x की पावर π/2 माइनस x। और फिर ये देखना पड़ेगा दोनों बराबर आ रही है या नहीं आ रही। अब मैं ये वैल्यू निकाल रहा हूँ π/2 वाली माइनस वाली। देखिए π/2 पे 10 की वैल्यू कितनी हो गई, इनफाइनाइट। और यहाँ पे π/2 में π/2 कैंसिल हो गया, तो ये पावर कौन सी बन गई, इनफाइनाइट की पावर 0। इनफाइनाइट की पावर 0 है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, मेरे को log लेना पड़ेगा। मैंने y मान लिया, ln y बराबर लिमिट x टेंस टू π/2 वो भी माइनस में। अब मैंने log ले लिया तो ये हो गया π/2 माइनस एक्स इंटू ln 10x। ये मेरे पास बन गया। तो देखिए जब π/2 इसे करेंगे तो ये वैल्यू होगी 0। और ये ln x का जो ग्राफ है 10x में π/2 माइनस कर रहे हो, π/2 माइनस कर रहे हो, इसका मतलब π/2 में से वैल्यू कुछ न कुछ घटा रहे हो। तो वैल्यू घटाओगे तो कितनी आएगी, प्लस इनफाइनाइट आएगी। तो ये वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। और ln की वैल्यू, ln की जो प्लस इनफाइनाइट पे जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, इनफाइनाइट ही होती है। तो ये कौन सा हो गया, 0 गुणा इनफाइनाइट फॉर्म हो गया। लेकिन जब आप इसमें लिमिट निकालोगे π/2 प्लस, तो π/2 प्लस लोगे तब ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। और इस 10 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस इनफाइनाइट। और आपको पता है log के अंदर माइनस परिभाषित नहीं है, तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो परिभाषित नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो राइट हैंड लिमिट है वो परिभाषित नहीं है। परिभाषित क्यों नहीं है कि ln के जो 10x है इसकी वैल्यू क्या हो रही है, माइनस इनफाइनाइट हो रही है। और माइनस इनफाइनाइट ln के अंदर परिभाषित नहीं है। तो इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू कौन सी निकाल सकता हूँ, x टेंस टू π/2 माइनस वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ। और ये वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो ये क्या हो गया, 0 बटा ये वाली फॉर्म बन गई मेरे पास में। अब मेरे को ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैंने आपको बताया था ln y बराबर लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस पे मेरे को वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं π/2 वाले, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, उसका प्रतिस्थापन विधि काम में ले सकते हो। ये हो गया ln 10x। मैंने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन आप विधि काम में ले सकते हो। क्या कि जो आप π/2 माइनस का मतलब क्या हो गया, आप x की जगह क्या रख सकते हो, π/2 माइनस h। और यहाँ पे लिमिट h की कितनी हो जाएगी, टेंस टू 0। तो इसमें आप π/2 माइनस h रख दीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। भाई मैं प्रतिस्थापन का प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका प्रयोग कर रहा हूँ, प्रतिस्थापन का उपयोग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखिए जब मैं यहाँ रखूँगा π/2 माइनस h, इसमें रखूँगा तो π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस h माइनस प्लस h हो जाएगा। ये तो कितनी हो गई h। और फिर ये ln, देखो जो कोट x है भाई π/2 की वजह से 10 है वो किसमें चेंज हो जाएगा, कोट में। और π/2 में से कुछ घटा रहे हो पहले कोऑर्डिनेट में, पहले कोऑर्डिनेट में प्लस में ही होता है, तो ये आ गया कोट h। तो मेरे पास लिमिट बन गई h टेंस टू 0 h अपॉन ये। अब इसको मेरे को सोल्व करना है। तो देखिए इसको सोल्व करना आसान है, मैं लिख दूंगा लिमिट
h टेंस टू 0 ln cot h अपॉन 1 अपॉन h, ये मेरे पास में बन गया। अब मैं इसका अवकलन कर लेता हूँ कि 1 अपॉन कोट एच का कितना होता है कोसेक स्क्वायर एच, वो भी माइनस में, और नीचे अपने पास में जो 1 अपॉन एच का करोगे तो माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर, ये अपने पास में बन गया। और लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, देखिए जो कोट एच है और ऊपर क्या बना है कोसेक स्क्वायर एच, तो जब कोसेक माइनस से माइनस कट गया, कोसेक स्क्वायर एच का मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर एच, और जो कोट एच है उसका मतलब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा टेन एच, और नीचे देखो माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब इसको स्टैंडर्ड लिमिट बना देते हैं, यहाँ पर एच स्क्वायर से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, यहाँ एच से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। देखिए ये भी स्टैंडर्ड लिमिट हो गई एक, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट हो गई एक, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या बचा एच, एच की जब लिमिट 0 रखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो एल एन वाई बराबर 0 यानी वाई बराबर 1। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थोड़ी आप स्पीड अपनी तेज रखिए, और इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं आप उनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आज की क्लास में अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो जब अपन 1 अपॉन इनफाइनाइट को सॉल्व करना हो, एक अपन को 0 की बटा 0 सॉल्व करना हो, एक अनंत की पावर 0 सॉल्व करना हो। 1 अपॉन इनफाइनाइट को सॉल्व करना हो तो पहले जो आधार है उसको बनाइए 1 अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में। यदि सीधा सीधा दिया हुआ है 1 प्लस एफ एक्स, तब तो अपन एफ एक्स को सीधा सीधा ले लेंगे। यदि सिर्फ और सिर्फ नीचे यहाँ पे फलन ही दिया हुआ है तो अपन उसमें क्या करेंगे एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, और इसकी पावर दे रखी है जी एक्स, तो जो इसकी लिमिट होती है वो ए की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स, जो लिमिट अपने को जो भी दे रखी है वो यहाँ पे लिख देंगे। ये 1 अपॉन इनफाइनाइट को सॉल्व करने का तरीका है। 0 अपॉन 0 और इनफाइनाइट अपॉन 0 बन रहा है तो दोनों साइड में क्या ले लेना है लॉग ले लेंगे, एल एन वाई बराबर जो भी आपके पास एल एन एफ एक्स है वो आ जाएगा, और उसकी पावर है वो इधर बाहर आ जाएगी, और फिर इन लिमिट को अपन सोल्व कर लेंगे। या तो ये लिमिट बनेगी 0.0 के फॉर्म में बना लेंगे, या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट के टर्म में बना लेंगे, और फिर इनको अपन सोल्व करना चाहते हैं या तो अपन एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे इसमें, या दूसरा अपन ने पढ़ा था इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट के, तो इसमें अपन ने क्या किया था, या तो अपन क्या कर देते हैं परिमेयकरण करके इसको किस में चेंज कर देते हैं इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में चेंज कर देते हैं, या 0.0 में, ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट में चेंज हो जाएगा। या अपन इसमें क्या कर सकते थे एलसीएम लेके इनको सोल्व कर लेंगे, और उससे अपना जो होगा अनिर्धारीय रूप है वो हट जाएगा, अनिर्धारीय अनिर्धारीय जो भी लिखा जाता है इसको अनिर्धारित रूप है वो हट जाएगा, और उनके बाद अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये अपनी 6 लिमिट टोटल अपनी कंप्लीट हो गई है, और इस तरीके से अपने जो लिमिट के क्वेश्चन है अपन उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और 0 अपॉन 0 इंटू इन्फाइनाइट वाले को भी मैंने बताया था, इसमें जो 0 है इसको अपन क्या करोगे नीचे ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0, तो ये भी क्या हो जाएगा फिर चेंज हो जाएगा इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट में, और फिर इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट को अपन सॉल्व करना जानते हैं। कुल मिला के बात ये है कि 1 वाले का तरीका ये होता है, बाकी जो 0/0 है, 0 की पावर 0 है, अनंत की पावर 0 है, अनंत माइनस अनंत है, और 0 गुणा अनंत है, इन सब को अपन कौन से फॉर्म में चेंज कर सकते हैं 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, और फिर इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल वाले हैं तब तो आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, और ये जो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है या 0 गुणा इनफाइनाइट है, 0 गुणा इनफाइनाइट है तब तो इस 0 को नीचे ले जाइए, इसको लिख दीजिए 1/0, तो ये जाएगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। फिर आप क्या कीजिए एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल है वो सबसे इजी रहता है, आराम से आप अवकलन जानते हो और इजीली अवकलन करके सॉल्व कर लेते हो। फिर उसके बाद में जब ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में होता है अपन एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे, और फिर जो भी रिजल्ट आता है उसको अपन क्या करेंगे स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज करके और डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। हर क्वेश्चन का यही तरीका रहेगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है, लिमिट का जो सारांश है वो यही है। सीखना आपने को 0.0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। 0.0 में अपन लगा सकते हैं एक तो परिमेयकरण कर सकते हैं इसका, एक इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, इन तरीके से अपन इनको सॉल्व या गुणनखंड विधि के द्वारा अनिर्धारित रूप हटा सकते हैं। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी जो अक्स की पावर होता है उससे ऊपर नीचे डिवाइड करके फिर अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या कई बार अपन क्या करते हैं जो अक्स दे रखा है उसको अपन 1/y लिख देते हैं, और लास्ट में फिर ये y की वैल्यू क्या हो जाती है y टेंड्स टू 0। तो कुल मिला के जो लिमिट है उसको अपन सिर्फ और सिर्फ 0/0 फॉर्म में चेंज करके भी अपन सॉल्व कर सकते हैं।
दो तरीके आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी जो सारे लिमिट के क्वेश्चन हैं उनको करने का तरीका यही रहेगा। और आप 15-20 क्वेश्चन हेल्थ मेथड के निकालोगे तो उसके बाद में आप इनकी इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे सैंडविच थ्योरम और कुछ एक्स्ट्रा जो लिमिट के पॉइंट हैं वो कवर करेंगे।